बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन 7 जून को मुनक्किद होंगे और इस हवाले से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून फ्रंट लाइन पर आकर अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। पीपल्स पार्टी की भी बड़ी क़यादत मौजूद है वहाँ, और मुस्लिम लीग नून की भी बड़ी क़यादत उधर मौजूद है। अब इस इलेक्शन के दौरान जो बड़ी ही लग रहा है और तरफ जा रही है, नून लीग और पीपी के दरमियान मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पंजाब बेचने वाले गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे, जबकि ख्वाजा साद रफीक ने उन्हें ललकारते हुए कहा है कि कराची को कचरा कुंडी में तब्दील करने वाले गिलगित बल्तिस्तान का भी यही हाल करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हमने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा कड़ा इम्तिहान बनता चला जा रहा है। और अगर ऐसे नताज आ गए जो शायद फिर पीपल्स पार्टी को कबूल ना हो, तो क्या उसके बाद वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो बरकरार रह सकेगी या नहीं। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी सख्त बातें की हैं। फार्म 47 के मतलब भी उन्होंने बात की, फार्म 45 के मतलब भी उन्हें बात की, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को ये बात भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अगर जो उनके मुखालफिन हैं, अगर वो फार्म 47 के ज़रिए हुकूमत में मौजूद है, पंजाब में मौजूद हैं या वफाक में मौजूद हैं, तो फिर फार्म 47 के जो वोट थे पंजाब असम्बली के, कौमी असम्बली के, तो उन वोटों से उनके वालिद सदर आसफ अली जरदारी पाकिस्तान के दूसरी मरतबा जमहूरी सदर मुंतखब हुए। और ये बात उन्हें मद्देनज़र रखनी चाहिए। बहरहाल सियासत के अंदर जब सियासतदान बोलता है तो वो अपना माजी भी भूल जाता है और पिछली तमाम बातों को भूलकर अपनी बात करता है। बहरहाल ये जो बात सामने आ रही है, इस पर इन सियासतदानों को गौर गुरूर करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े जलसा में ये भी ऐलान किया कि जो इक़्तिदार के लिए पंजाब को बेच रहे हैं, वो इक़्तिदार के लिए गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे, जबकि उसके मुतबादल फिर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने भी बड़ी जज्बाती तकरीर की और उनका कहना था कि जो जमहूरियत पसंद कहते हैं अपने आप को, उनकी जमहूरियत का ये हाल है कि कराची को जो एक खूबसूरत शहर था, लोग कराची की तारीफ़ें करते थे, कराची जैसे खूबसूरत शहर को कचरा कुंडी में तब्दील करने वाले जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है, वो गिलगित बल्तिस्तान का भी ऐसा ही हाल करेंगे। बहरहाल हम ये बताना चाहते हैं अपने नाजरीन को कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन में जिस नहज पर पहुंच रही हैं, तो शायद कहीं इन इलेक्शन के बाद ये इस तरह जुदा हो जाए कि ये इनका जो रास्ता है वो अलग अलग हो जाए और वफाक की जो हुकूमत है वो शदीद ख़तरे में पड़ जाए। बहरहाल ये तो 7 जून का इलेक्शन बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।